हेलो गाइस, सो टुडे वी गोना सी प्रॉमिसरी नोट। ये अगेन ये वीडियो जो है CA के लिए वैलिड है, एप्लीकेबल है। ओके, सो राइट, नाउ वी वुड मूव हेड विद प्रॉमिसरी नोट। व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉमिसरी नोट इज? सबसे पहले तो रिटर्न कंसेंट होना चाहिए, रिटर्न प्रॉमिस होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होना चाहिए। रिटर्न प्रॉमिस क्या होता है भाई? अगर तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि ठीक है, आई ओ यू दिस मच, हाउ डज इट मैटर? इट्स नॉट रिटर्न, हाउ डज इट मैटर? तो रिटर्न होना चाहिए प्रॉमिस। अगेन आई ओ यू, दिस इज नॉट अ प्रॉमिस, आई वॉज जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। रिटर्न प्रॉमिस होना चाहिए। देन आता है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। यू सेइंग कि मैं 4,000 रुपये दूंगी जब राज मर जाएगा, तो हाउ डज इट मेक सेंस? अनकंडीशनल होना चाहिए। आप प्रॉमिस कर रहे हो, आप अनकंडीशनल वे में प्रॉमिस करो दैट आई प्रॉमिस यू टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट ऑन दिस डेट एंड टू अ सर्टेन पर्सन, द पे हैज़ टू बी सर्टेन। ओके, टू पार्टीज होनी चाहिए, मेकर जो होना चाहिए वो साइन करेगा, पेई जो होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए। अगेन राइट, उसके बाद होता है सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आई विल पे यू 2,000 और 4,000 एज पर माई विश। यू कैनॉट डू दैट। यू हैव टू टेल वॉट एग्जैक्टली अमाउंट यू गोना पे टू द पे। ओके, सो द अमाउंट हैज़ टू बी सर्टेन. So that's what it says, that it is an instrument in writing, जो हमने यहाँ पे देखा, containing an unconditional undertaking, whatever here we have just seen. So it is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money to a certain person or to order or to bearer of the instrument. या तो आप इसको पे कर रहे हो, या तो आप इसके ऑर्डर पे आप किसी और को पे कर रहे हो। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रॉमिसरी नोट बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे देखते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज नॉट वैलिड प्रॉमिसरी नोट। आप सिर्फ प्रॉमिस कर रहे हो, आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि आई ओ यू दिस मच, आई हैव टेकन दिस मच फ्रॉम राम, आई हैव टू पे दिस ऑन दिस डेट। नहीं, आपको प्रॉमिस करना है। अब देखो ये लाइन देखो, आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू बी ऑन हिज मैरिज विद सी। क्यों भाई, क्यों? अगर पता चला बी की शादी डी से हुई तो आप पे ही नहीं करोगे उसको। सो आई प्रॉमिस टू पे 10,000 टू बी ऑन दिस डेट, दिस इज प्रॉमिसरी नोट। अनकंडीशनल नहीं हो सकता, सॉरी कंडीशनल नहीं हो सकता, अनकंडीशनल होना चाहिए। कंटिजेंट बता रहा है, फ्यूचर में लाइबिलिटी ऑकर होगी नहीं होगी वो बता रहा है। प्रॉमिसरी नोट विदाउट डेट इज वैलिड। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉमिसरी नोट में डेट नहीं होगा चलेगा। प्रॉमिसरी नोट साइंड बाय माइनर इज इनवैलिड। माइनर कैसे साइन कर सकता है? माइनर तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हाउ कैन माइनर साइन एंड इट्स वैलिड? हाउएवर प्रॉमिसरी नोट जहाँ पे जॉइंट को ओनर है, जहाँ पे ए एक मेजर है, बी माइनर है, चलेगा। जॉइंट प्रॉमिस हो रहा है ना, चलेगा। It's a valid instrument. Okay, so now we're gonna move ahead with another this thing. This says that there are two parties in promissory note. Obviously maker जो promissory note बनाता है and promise to pay this much of amount and pay the person to whom the amount of promissory note is payable. Yeah, we know that. So now we will move ahead with essential element of promissory note. Essential element of promissory note क्या होता है? We'll just see one by one. राइटिंग में होना चाहिए, हमने सबने अभी देखा। प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, हमने अभी देखा कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। इट कैनॉट बी कंडीशनल दैट आई विल पे यू दिस मच ऑफ अमाउंट इफ राज इज डेड। सो इट हैज़ टू बी अनकंडीशनल, इट कैनॉट बी कंडीशनल। साइंड बाय द मेकर, ऑब्वियसली मेकर है, साइन ही नहीं कर रहा है तो क्या पता किसने बनाया, क्या वैल्यू है उसका? जब तक साइन नहीं, किसी चीज़ का वैल्यू नहीं होता। सर्टेन पार्टीज है, मेकर और पे सर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेकर अनसर्टेन है। आई एम फ्रॉम राज विद्या मंडल, हु आर यू? यू हैव टू बी सर्टेन। राज विद्या मंडल क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका? यू हैव टू बी सर्टेन, द मेकर हैज़ टू बी सर्टेन। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, आप ऐसे नहीं बोल सकते इफ आई कुड नॉट पे द मनी आई विल पे यू बाय बार्टर सिस्टम, आई विल पे यू to 20 kgs of wheat. How does it matter? No, I don't want 20 kgs of wheat. I want money only. The amount should be certain. That's what I said. The amount has to be certain. You cannot say that I can pay you either this or either this or that. Yeah, it has to be certain. So now we will see basically कि promissory note होता कैसे है। Okay, देखिए यहाँ पे अब ये बोल रहा है स्पेसिमेन ऑफ प्रॉमिसरी नोट टू पे मनी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स टाइम। मतलब ये प्रॉमिसरी नोट राइट है, लेकिन ये बोल रहा है कि नोट टू पे मनी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन फिक्स टाइम, मैं आपको पे करूँगा। तो ये क्या देखो यहाँ पे क्लियरली देख लो आप, ₹10,000 यहाँ पे लिख दिया,
यहाँ पे लिख दिया दिल्ली, डेट लिख दिया फरवरी, प्लेस एंड डेट लिख दिया. 3 months after the date I promise to pay Mr. A और order the sum ₹10,000 for value. यहाँ पे उसका रेवेन्यू आ गया, यहाँ पे सिग्नेचर आ गया, यहाँ पे उसने नाम वगैरह लिख दिया अपना. ठीक है. उसके बाद आ गया स्पेसिमेन ऑफ प्रोमिसरी नोट टू पे मनी ऑन डिमांड. अब ये मनी ऑन डिमांड क्या है? ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे, जब मांगोगे तब. यहाँ पे लिख दिया अगेन कितना अमाउंट देना है, यहाँ पे लिख दिया टाइम एंड डेट, यहाँ पे लिख दिया किसको देना है. तो ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे रचित डिग्रा दैट ऑन ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज ऑफ 10,000 वैल्यू रिसीव. वैल्यू देखो यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, इसमें भी वैल्यू उसने बोला है ना कि मैं इतना वैल्यू में दूंगा, पार्टर सिस्टम नहीं करूंगा. अब referring to the provision of the negotiable instrument 1881 examine the validity of the case. Amit tells Rachit that I owe you a sum of rupees 10,000. It is again not a promise. It is just acknowledgement of the debt. Arjun promised to pay Karan a sum of rupees 60,000 4 months after Simran's marriage with Raj. क्या भरोसा सिमरन की शादी रात से ना हो कि शाम से हो जाए. So it's all invalid ना, यहाँ पे ये भी invalid है. It's not a valid. Why? क्योंकि इसमें बोल रहा है कि अमिता हैज़ मेड प्रॉमिस टू पे, मेर एक्नॉलेजमेंट, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट दे रहा है. और यहाँ पे द प्रॉमिस इज कंडीशनल. अनकंडीशनल होना चाहिए भाई, कंडीशनल नहीं होना चाहिए. स्टडी 2 में वो बोल रहा है कि आई प्रॉमिस टू पे ₹15,000. अगेन ये एग्जाम्पल मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ. भाई तू बता ना, तू 15 देगा कि 20 देगा, मुझे तू बता, एक ही बता, मुझे दो नहीं चाहिए, मुझे एक अमाउंट बता. ऐसे कैसे समझो मैं कितना देगा, पता चला तूने ना ये दिया ना वो दिया. तो यू हैव टू टेल मी सर्टेन अमाउंट, इट कैनॉट बी अनसर्टेन. आई प्रॉमिस टू पे ₹30,000 टू रवीश आफ्टर 6 months ऑफ डेथ ऑफ आशीष. आप मानना चाहते हो आशीष को, और उसकी 6 महीने के बाद कि पता चला वो ही नहीं मरा और आप चल गए, तो फिर क्या होगा? तो इट कैनॉट बी कंडीशनल. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, दैट ये कॉन्टिंजेंट हो गया ना कि ए कब मरेगा, कब मुझे पैसे मिलेंगे. तो मैं क्या वेट करूँ भगवान से रोज ये मांगू कि मर जाए मुझे पैसे चाहिए? नहीं, इट कैनॉट बी कंडीशनल. और ये जो ऊपर वाला देखा हमने कि इतना, द अमाउंट हैज़ टू बी सर्टेन, इट कैनॉट बी अनसर्टेन. ठीक है. उसके बाद सेक्शन 26 में क्या बोल रहा है? कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू बी अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ऑब्वियसली द पर्सन हैज़ टू बी कॉम्पिटेंट इनफ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. The minor alone cannot contract. We all know that. But a minor with major can contract. So okay. Liability in case of minor. माइनर को कुछ लाइबिलिटी नहीं है. माइनर शेल नॉट बी बाउंड. कितने भी आ जाओ, मैं तो लाइबल हुई नहीं, करो मुझे बनाना है पार्टी बनाओ, मैं तो मेरी तो कुछ लाइबिलिटी है ही नहीं. ठीक है. केस सी में बोल रहा है अजय माइनर है, विजय अजय मेजर है, विजय माइनर है, एग्जीक्यूटेड अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ चंदन. अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है? द प्रॉमिसरी नोट इज वैलिड. ऑब्वियसली प्रॉमिसरी नोट वैलिड है क्योंकि एक जो अजय है मेजर और जो विजय है वो है माइनर, राइट. तो प्रॉमिसरी नोट तो वैलिड है. विजय बीइंग माइनर इज नॉट लाइबल. मैं तो लाइबल हुई नहीं, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं तो लाइबल ही नहीं हूँ. अजय लाइबल होगा हर कामों के लिए. अजय उसके साथ जो भी मेकर्स होंगे वो सब लाइबल होंगे, बट विजय जो माइनर है वो लाइबल नहीं होगा. ऑलराइट, थैंक यू.